साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चर्चा करेंगे जीरो से लेकर 100% समझेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में क्या क्या मुख्य बिंदु अपनाया जाता है और नॉर्मलाइजेशन किस तरीका से किया जाता है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। आप ये भी सुनेंगे कि कोई कोई विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि मेरा भी रॉ मार्क्स इतना है, लेकिन मेरे ही रॉ मार्क्स के बराबर किसी का अंक 12 बढ़ गया लेकिन मेरा 2 ही बढ़ा। कोई बोल रहे थे मेरा रॉ मार्क्स इतना है और मेरे में 5 नंबर बढ़ा लेकिन किसी में 2 ही नंबर बढ़ा। कोई बोल रहे थे कि मेरा रॉ मार्क्स इतना है और मेरे में 20 अंक बढ़ा जबकि किसी में 2 अंक ही बढ़ा। इस टाइप से जो भी प्रश्न है सभी आपका यहीं पे समाप्त हो जाएगा। आप समझ जाएंगे, आपको मालूम हो जाएगा कि किस तरीका से और किस ढंग से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है और नॉर्मलाइजेशन में किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है। इन सारी बातों को मैं इस वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके साथ जो नाइंसाफी हुआ है उसके लिए मैं बार बार कदम उठा रहा हूं, आप लोगों के साथ हूं, वो तो है और सभी लोग इस पर मंथन चल रहा है। आगे की प्रक्रिया आप लोगों के पास पुनः रखी जाएगी। दूसरी बात आप जान जाएं कि आज नॉर्मलाइजेशन के बारे में चर्चा किया जाएगा, यानी कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीका से अपनाया जाता है आप इस पर समझें और अपने पढ़ाई में लगे रहें, पढ़ाई को कंटिन्यू करें, पढ़ाई को न छोड़ें। आपके साथ आयोग भी, सरकार भी, सब लोग अच्छा सही तरीका से आपका रिजल्ट घोषित करेंगे, करना ही पड़ेगा। वो लोग भी जानते हैं, बार बार आ रहे हैं, इसके पीछे रीजन यही है कि देना है। दूसरी बात बता दें कि जो भी नॉर्मलाइजेशन से आपका प्रश्न होगा इस वीडियो को देखने के बाद 100% समाप्त हो जाएगा। ये बात का मैं 100% गारंटी लेता हूं। कल एक मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जितने भी विद्यार्थी से मिलता हूं, शिक्षक से मिलता हूं, सबसे मिलता हूं, तो कुछ मैं पूछता हूं उन लोगों से। सब लोग वीडियो पर आके साझा नहीं करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इस सारी चीज को बताऊंगा कि आप ग्रुप डी के लिए, एसएससी के लिए, एनटीपीसी मेंस के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यदि आप सेट लगाते हैं तो किस तरीका से सेट प्रैक्टिस करें, ताकि आपका अगर आज यदि 50 अंक आ रहा है तो मैं जो तरीका बताऊंगा 15 से 20 दिन में 90 अंक आने लगेंगे। किस तरीका से बढ़ेगा, इन सारी चीज को मैं लेकर आऊंगा। दूसरी बात है, खासकर ग्रुप डी विद्यार्थियों के लिए मैं कल एक अलग से सेशन लेकर आऊंगा जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी का रहेगा कि किस किस टॉपिक पर विशेष ध्यान देना है और उस टॉपिक को यदि आप पढ़ते हैं तो आपकी सफलता 80% सुनिश्चित होगी। वो किस तरीका से होगा, जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपका 130 से 32 फेज जो एग्जाम हुआ है, सब शिफ्ट का मैं प्रश्न देख रहा हूं, लोगों से दिखाया जा रहा है, उस पर एक सर्च चल रही है कि कहां से प्रश्न ज्यादा उठाया जा रहा है और किस तरीका, इन सारी चीजों को लेकर आऊंगा। आज नॉर्मलाइजेशन पर मैं चर्चा करूंगा, आप समझे और जाने। सबसे पहले बता दें, क्योंकि लिख नहीं रहे हैं, आप लोगों को समझा रहे हैं, आपको जानना चाहिए कि कोई किसी भी विद्यार्थी का यदि 65 है, 2 भी स्टूडेंट हैं जिनका 65 है, लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो एक का क्या हो गया, 70 हो गया और एक का क्या हो गया, इसका 15 अंक बढ़ गया। तो 15 अंक बढ़ेगा तो इसका 80 हो गया। इतना कैसे हुआ, इन सारी चीज को मैं आज चर्चा करूंगा। यदि आप नॉर्मलाइजेशन को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप जरूर समझें। जैसा कि आप जानते हैं, नॉर्मलाइजेशन हर एक शिफ्ट का अलग अलग तरीका से किया जाता है। प्रत्येक शिफ्ट का प्रथम पाली का अलग होगा, द्वितीय पाली का अलग होगा, तृतीय पाली का अलग होगा, उसी डेट में भले रहे। नॉर्मलाइजेशन का आप लोगों को बहुत सारे शिक्षक या सभी लोग वीडियो बनाए हैं, उससे हटकर ये वीडियो होगा और सभी बातों को इसमें शामिल किया जाएगा। सबसे पहले बता दें, नॉर्मलाइजेशन में यह देखा जाता है कि उस शिफ्ट में जो प्रश्न आया है उस प्रश्न को कितने विद्यार्थी कितना प्रश्न हल किए हैं। अगर मैक्सिमम प्रश्न हल किए हैं तो क्या होगा कि आपको कम अंक मिलेगा नॉर्मलाइजेशन। दूसरी बात है, यदि उसी शिफ्ट में कोई ऐसा 10 प्रश्न होगा जिस प्रश्न को बहुत कम विद्यार्थी अटेम्प्ट किए हैं तो उस प्रश्न को जो अटेम्प्ट किया होगा उस प्रश्न के लिए ज्यादा अंक मिलेगा। न कि आप सोच रहे हैं जिस तरीका से बैंकिंग में मिलता है कि यदि कोई एक प्रश्न है उसको मात्र 500 विद्यार्थी बनाए हैं, सब विद्यार्थी नहीं बना रहे हैं, यानी उस प्रश्न में ज्यादा अंक दिया जाता है। तीसरा व्यवस्था क्या किया जाता है, क्या किया गया है
कि इसमें आप लोग को समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि इसे कैसे हो गया, किसी के साथ ऐसे, किसी के साथ वैसे। तो ये मैं बात बता दूं कि ऐसा भी होता है कि यदि आप 10 प्रश्न लगातार सही कर रहे हैं तो आपको 10 प्रश्न का 10 अंक नहीं देकर उसको 15 अंक दे दिया जाता है, क्योंकि आप लगातार सही किए। कोई ऐसा भी विद्यार्थी होगा जो नॉर्मल प्रश्न केवल सॉल्व किया है, नॉर्मल प्रश्न उसका सही हुआ है, भाषा प्रश्न में गलती किया है, तो वहां पर भी उसको कम अंक नॉर्मलाइजेशन में मिलता है। तो इन सारी बातों को, मुख्य बातों को आप समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक बने रहे। और आपसे एक और निवेदन है, मैं सभी विद्यार्थी के साथ आज भी था, कल भी हूं, आगे भी रहता हूं, और आप लोगों के लिए मैं उतना सुबह में निकल कर लोगों से मिलता हूं, स्टूडेंट से मिलता हूं, सिर्फ प्रैक्टिस के बारे में जानता हूं, केवल आप लोगों के लिए। और आप लोग कमेंट जो करते हैं, वो बहुत सारे बच्चे अच्छे कमेंट करते हैं, एक आध बच्चे ऐसा ऐसा कमेंट करते हैं कि मेरा दिल आप उस पर सोचने पर मजबूर हो जाता है, और मैं बहुत टेंशन ले लेता हूँ उस सारी कमेंट को। तो ऐसा कमेंट ना करें बंधु। कमेंट यदि आपको सुझाव देना है तो आप सुझाव दें, उस पर मैं अमल करूंगा, और बाहर में जाकर उस प्रकार का वीडियो बनाने का मैं प्रयास करूंगा। आप लोग इस चैनल को प्यार दे रहे हैं, थोड़ा सा और प्यार दें। मेरे मेहनत में अगर कोई आपको कमी लगे तो आप बताएं, हम उस प्रकार का मेहनत करेंगे। लेकिन आप लोग चैनल पर बने रहें और चैनल को बढ़ाने का प्रयास करें। सब्सक्राइब कर लें यदि पहली बार आए हैं, अपने दोस्तों में शेयर करें यदि आपको लगे कि इससे कुछ बेनिफिट हो रहा है, तभी आप करें, यदि न लगे तो कोई बात नहीं। तो मोटा मोटी बात देखिए, पहला कंडीशन क्या होता है और किस तरीका से किया गया है, इन सारी चीजों को देखिए। जबकि कल बोला गया कि सब हम नॉर्मलाइजेशन के बारे में नहीं बता पाएंगे, लेकिन मैं आपको लोगों को बताता हूं, जितना मैं इस पर गहन अध्ययन किया, बैंक वाले से बात की, एसएससी वाले से बात की, रेलवे वाले कुछ वर्कर, सभी से बात करने के बाद, और नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, किस तरीका से होता है, उन लोगों से डिस्कस करने के बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। शायद यही प्रक्रिया अपनाई जाती है किसी भी एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन जहाँ है। आज नहीं निकल पाऊंगा क्योंकि आज खांसी है, जब तक कुछ आदेश ना आ जाए। चलिए, एक होता है कि कोई बच्चा केवल जो प्रश्न साधारण है, साधारण प्रश्न बना रहा है। कोई ऐसा होगा कि जो प्रश्न, मान लीजिए प्रश्न संख्या 17 है, इस प्रश्न को उस टोटल यदि देखा जाए, इस 17 नंबर प्रश्न जो है, टोटल जो प्रथम पाली में मान लीजिए एग्जाम दिए बच्चे और केवल 8000 विद्यार्थी बनाए, और एक प्रश्न 18 है, इसको लगभग सभी ने, मान लीजिए लगभग सभी ने, 10,000 विद्यार्थी शामिल हुए और उसमें से 9500 विद्यार्थी बनाए। तो ये प्रश्न साधारण हुआ, आसान हुआ, सब लोग बना रहे हैं। ये प्रश्न कम लोग बनाए। अब देखिए, कोई प्रश्न 1 नंबर है, 1 नंबर है उसी सेट का, और इसमें मात्र 500 विद्यार्थी बनाए। कोई प्रश्न 2 नंबर है और इसमें 10,000 विद्यार्थियों में से मात्र 20 विद्यार्थी बनाए। कोई प्रश्न 7 नंबर है, इसको मात्र 7 विद्यार्थी बनाए, मान लीजिए। इस तरीका से देखा जाता है। तो इसमें जो नंबर मिलेगा इसके अपेक्षा अधिक रहेगा, इसमें कम रहेगा, इसमें सबसे ज्यादा रहेगा। ये भी एक कारण है कि किसी का 60 है उसका 80 हो गया है, किसी का 60 है उसका 70 हुआ है, किसी का 60 रॉ स्कोर है उसका 75 हुआ है, किसी का 60 है उसका 62 हुआ है, किसी का 60 है उसका 61 हुआ है। इसी टाइप से यही कंडीशन है। मैं एक एग्जांपल दिया हूं, आप सब समझ सकते हैं। तो यही होता है। आप ये भी जानते हैं कि रॉ मार्क्स बराबर होने के बावजूद किसी का ज्यादा बढ़ जाना, किसी का कम बढ़ जाना, किसी का उससे कम बढ़ना, किसी का सबसे कम बढ़ना, किसी का ज्यादा से थोड़ा सा कम होना, यही प्रक्रिया है। क्या है कि आपको उस शिफ्ट में देखा जाएगा कि कितने बच्चे ज्यादातर प्रश्न बना रहे हैं, और ज्यादातर प्रश्न में कौन ज्यादातर प्रश्न बना रहे हैं, यानी किस संख्या का प्रश्न ज्यादातर बना रहे हैं, उसमें सबसे कम कौन विद्यार्थी बना रहे हैं, ये तरीका देखा जाता है। उस मान लिया जाए उस प्रश्न में, यानी कि उस पाली में सभी विद्यार्थी ने लगभग 50 प्रश्न बनाने का प्रयास किया और 50 प्रश्न बनाया, जिसमें लगभग का 40 सही हुआ। ठीक है, यहां यह भी देखा जाता है कि लगभग का 40 सही हुआ। ठीक है, तब क्या देखा जाएगा कि इसमें कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि 40 तो सही सब लगभग कर रहे हैं, लेकिन अभी 40 प्रश्न में कौन प्रश्न को सभी विद्यार्थी सही कर रहे हैं, यानी वह प्रश्न साधारण है।
किस प्रश्न को सभी विद्यार्थी लगभग गलत कर रहे हैं, उस प्रश्न में आपको ज्यादा अंक मिलेगा। इस तरीका से किया जाता है और लास्ट में नॉर्मलाइजेशन यही कर दिया जाता है। ये नहीं है इंडिविजुअल नहीं देकर लास्ट में जो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है उसमें यही अंतर होता है। इसको देखते हुए अंतर किया जाता है। यदि अभी भी किसी प्रकार का कोई समस्या हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। यही मेरे अनुसार नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया है कि उस टोटल शिफ्ट का प्रश्न देखा जाता है, उस शिफ्ट में कितने विद्यार्थी उपस्थित थे और कितने विद्यार्थी ने कितना अटेम्प्ट किया, उसके बाद कितने विद्यार्थी कितना सही कर रहे हैं, उसके बाद कितने विद्यार्थी कौन कौन प्रश्न पर लगातार सही कर रहे हैं, कौन ऐसे विद्यार्थी हैं जो लगातार 10 प्रश्न बनाए 10 सही हुआ, यानी कि एक्यूरेसी उनका 100% है, उस टाइप से देखा जाता है। कितने विद्यार्थी हैं, इन सारी चीजों को देखकर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। कल का जो सेशन रहेगा उसमें मैं क्या करूंगा या उसमें जो वीडियो बनेगा वह आप किस तरीका से ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीटी 2, सीबीटी 1 के लिए जो आपको सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई है, जो अभी आएगा भी, वो भी सभी विद्यार्थियों के लिए एक वीडियो बनाया जाएगा कि किस तरीका से आप सिर्फ प्रैक्टिस करके अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आप इस बार देख लिया है कि किस तरीका से निकाला जाता है, इसलिए आप अब कोई चूक न रखें, कोई कमी न रखें और उसमें अब प्रयासरत रहें और मेरा साथ आप लोगों के साथ है। और एक बात बता दें, यही नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया अपनाया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद।